हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12th। और आज की इस वीडियो में हम 12th आईपी का क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th आईपी इंटरनेट एंड वेब का फिलअप डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यस, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कि चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सारे वीडियोस को टॉपिक वाइज डिस्कस किया, प्रैक्टिकल्स भी देखे। ओके, इवन हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस साथ में एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड होप आप सभी ने सारे वीडियोस लेक्चर्स देखे होंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ना, जो आपकी एग्जाम में आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से एमसीक्यूज बनेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे होल चैप्टर पर बेस्ड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट गोइंग एनी डिले। सो यहाँ पर कुछ मैंने 30-40 फिलअप्स लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इस चैप्टर पर बेस्ड है। तो ये चैप्टर तो सबको अब अच्छे से क्लियर है ना, इंटरनेट एंड वेब, व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज वेब, और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनेट किस पर बेस्ड है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क पर बेस्ड है, राइट। नेटवर्क क्या होता है, व्हेन एवर 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे शेयर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, डेटाबेसेस, देन हम क्या बोलते हैं कि एक नेटवर्क फॉर्म होता है। क्लियर। तो जब ऐसे लार्ज नेटवर्क फॉर्म होता है, पूरा ग्लोबली कनेक्टेड, कॉन्टिनेंट्स में सब पीपल आपस में कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो एक इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, तो नेटवर्क हमने देखे थे 3 टाइप के, लैन, मैन एंड वैन। फाइन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये डिफर करते हैं इनके जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। लैन कम रेंज के लिए होता है, मैन उससे ज्यादा रेंज के लिए होता है, और वैन पूरा वर्ल्ड वाइड, नो लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। इसके अलावा हमने देखा था इस चैप्टर में नेटवर्क टोपोलॉजीज को, कि लैन, मैन, वैन जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क्स में किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम आपस में अरेंज्ड होते हैं। तो 5 टाइप की टोपोलॉजीज को हमने यहाँ डिस्कस किया था, रिंग, बस, मैश, स्टार, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी को। ओके, तो ये पांचों टोपोलॉजी में किस तरीके से कंप्यूटर अरेंज्ड होते हैं, है ना, किस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है, क्या इनके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। टोपोलॉजी के बाद हमने इंटरनेट की एप्लीकेशंस देखी कि इंटरनेट का बेसिकली जो यूज है, पॉपुलरली जो यूज है, वो कहां किस तरीके से हो रहा है। तो ईमेल करने में, चैटिंग करने में, वॉइस कॉल्स करने में, ऑडियो वीडियो वॉइस कॉल्स करने में, है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज हो रहा है। वैसे तो इंटरनेट का हर जगह, हर फील्ड में यूज हो रहा है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, आप अपना काम घर बैठे कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, बाय यूजिंग इंटरनेट, बाय यूजिंग द वेबसाइट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। आप इवन ई लर्निंग, ई गवर्नेंस जैसे काम भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सीख रहे हो, ठीक है, आपको समझ आ रही है सारी चीजें, आप पढ़ रहे हो ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये एक ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, जिसमें हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। यूट्यूब सर्वर से आप क्या करते हो, वीडियोस को एक्सेस करते हो, जो मैग्नेट ब्रेन सॉफ्टवेयर पे होती है, राइट। तो ढेर सारी इंटरनेट की सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे जैसे नई एप्लीकेशंस, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स डेवलप होती जा रही हैं। ओके, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा था कि इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी में हमने इंटरनेट की जो बेसिक टर्म्स होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइक वेबसाइट, वेब पेज, है ना, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, इन सारी चीजों को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो इतना सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इनके एमसीक्यूज देखे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखे, और आज अब हम फिलअप को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फिलअप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप में इनको पूछा जाता है। लाइक हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये फिलअप आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये फिलअप डायरेक्टली एज इट इज भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के फिलअप्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ओके, एमसीक्यूज तो इंपॉर्टेंट हम सारे कर चुके हैं। So first fill-up है, a computer network that spans a relatively large geographical area is called। वो कंप्यूटर नेटवर्क जो कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया तक फैला होता है, उसको कवर किया होता है, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, जल्दी बता दो। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं व्हेन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, लैन वैन से ज्यादा होता है, अनलिमिटेड रेंज में होता है, लार्ज जियोग्राफिकल
एरिया को कवर किया होता है। मतलब यहाँ पर पूरा ग्लोब आप देख लो कि ग्लोब में जो कंट्री टू कंट्री कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, आप कहीं भी बैठ के किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट, बाय यूजिंग WAN। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। ओके, अब WAN स्टैंड्स फॉर, आंसर मैंने ऊपर ही लिख दिया कि WAN किस पर स्टैंड्स है? वाइड एरिया नेटवर्क पर। ओके, अ कंप्यूटर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क किससे मिलकर बना है? जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो जब हम नेटवर्क इंटरनेट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, तो किस नाम से जानते हैं जल्दी बताओ? होस्ट या फिर नोड के नाम से जानते हैं, है ना, कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन नेटवर्क, इंटरनेट में, नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? होस्ट के नाम से या फिर नोड के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, अ नेटवर्क हैविंग अ स्पैन विद इन अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। वो नेटवर्क जो कि एक बिल्डिंग के अंदर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वो बिल्डिंग आपकी स्कूल की हो सकती है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई हम बोल सकते हैं कोई सोसाइटी में कोई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है तो वो हो सकती है। तो एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क सेटअप किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसे हम क्या कहते हैं? वो किस टाइप का नेटवर्क होता है? तो वो होता है LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर तक की रेंज में हम बोल सकते हैं क्रिएट होता है। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क भी क्लियर हुआ अच्छे से। LAN जो कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, एक बिल्डिंग में स्टैब्लिश किया जाता है ना। वो नेटवर्क हैविंग ए स्पैन ऑफ सिटी, वो नेटवर्क जो कि एक सिटी में फैला हुआ होता है, मतलब सिटी टू सिटी कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर नेटवर्क को, तो वो किस टाइप का नेटवर्क कहलाता है ना। उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम रखते हैं MEN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर जिस रेंज में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, सो आपको इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे इस पर बेस्ड पूछ सकते हैं। अब LAN, MEN, WAN जैसे तो टाइप ऑफ नेटवर्क आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, राइट। नाउ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू बाय अ नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इज एन एग्जांपल। अब जो डिफरेंट सिटीज में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो किसका एग्जांपल है? सेम अगेन, सिटी से सिटी जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो MEN के अंदर आता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर, राइट। डैश नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज एन इंटेलिजेंट हब। अब हब का एडवांस डिवाइस क्या था? मतलब हब के सारे फीचर्स तो थे जिसमें, लेकिन एडवांस फीचर्स भी थे। तो इंटेलिजेंट हब किस डिवाइस को कहा जाता है? तो हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे, राइट। हमने कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे? ब्रिज, राउटर, गेटवे, हब, मॉडेम, स्विच, क्लियर। हमने रिपीटर, ये सारे हमने नेटवर्क डिवाइसेस एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे इनके फीचर्स के साथ। तो नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब किस डिवाइस को कहा जाता है? कौन से नेटवर्क डिवाइस को? स्विच को। किसे कहा जाता है? स्विच को। स्विच इज द नेटवर्क डिवाइस दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। मतलब हब से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कैसे? देखो, हब क्या होता है? हब में कुछ स्विचेस होते हैं, तो हब में जो स्विचेस होते हैं उनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह काम करता है, पूरे सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखता है। लेकिन हब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है। मतलब यदि किसी एक सिस्टम से कोई डेटा ट्रैवल हो रहा है, कोई डेटा आ रहा है हब के पास तक, तो हब उसे सारे सिस्टम तक ट्रैवल कर देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक सेंडर सिस्टम है तो रिसीवर सिस्टम यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं। और अगर ऐसा कभी हुआ कि दो सिस्टम में एक साथ डेटा ट्रांसफर किया, तो हब में एक लिमिटेशन है कि डेटा कोलाइड होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया किसने? स्विच ने। तो स्विच क्या करता है? यहाँ पे डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और उसे ये पता होता है कि किस जगह से डेटा आ रहा है और कहां पहुंचाना है किस सिस्टम तक। तो ये होता है स्विच यूनिकास्ट डिवाइस। मतलब कि स्विच क्या करता है? एक ही सिस्टम से डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसे डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाता है। उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फेच करने के बाद तो सेंडर से रिसीवर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम स्विच का होता है। इसमें कोलाइजन जैसी चीजें नहीं होती है। और स्विच में यह भी फैसिलिटी होती है कि एक समय में वो एक से ज्यादा सिस्टम तक भी डेटा पहुंचा सकता है। यदि दो सिस्टम ने एक साथ भी डेटा ट्रांसफर किया है स्विच तक, तो स्विच उन्हें मल्टीपल सिस्टम तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है। ओके, तो स्विच, इसीलिए स्विच को क्या कहते हैं हम? इंटेलिजेंट हब। ओके, नाउ द डैश इज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट वेयर ऑल नेटवर्क केबल्स आर कनेक्टेड। देखो, अब डैश इज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट, सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट वेयर ऑल नेटवर्क केबल्स आर कनेक्टेड, जहां पे नेटवर्क केबल्स कनेक्टेड होती हैं।
तो वो कौन सा सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है जहां नेटवर्क केबल कनेक्टेड होती है, तो उसे हम कहते हैं हब। मतलब जहां पे एक सेंट्रल डिवाइस जहां पे से पूरे सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, सारे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है नेटवर्क फैसिलिटी में, तो वो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, हब कहलाता है। ओके, सो होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुए, जितने अभी फिलअप्स मैंने बताए, इजी भी है। आप सभी इसके आंसर्स यदि एग्जाम में आए तो बहुत अच्छे से एक्यूरेटली इनके आंसर्स करके आ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम। The dash is a network device that can connect the network segments based on same protocol। अब उस नेटवर्क डिवाइस का क्या नाम है जो कि एक सेम प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, और सेम प्रोटोकॉल पर बेस्ड होने पर क्या करता है, अलग अलग सेगमेंट्स को, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो उस टाइप के नेटवर्क डिवाइस को क्या कहते हैं, जो सेम प्रोटोकॉल पर वर्क करता है। तो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करने वाला डिवाइस कहलाता है ब्रिज। ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस, ओके, जो कि एक सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, एक सेम नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसफर करता है, एक सेम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, राइट। The dash is a network device that navigates the data packets over large network through the most efficient route। Okay? अब देखो यहाँ पे जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है तो कौन सा ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो बेस्ट पॉसिबल रूट, एफिशिएंट रूट देखता है डेटा को ट्रांसफर करने का, ठीक है, और डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है जब लार्ज नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए वो होता है राउटर। राउटर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि लार्ज नेटवर्क में जब डेटा लार्ज फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और पैकेट्स को किस इफिशिएंट रूट से ट्रांसफर करना है रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वो एफिशिएंट रूट फाइंड आउट करने का काम होता है राउटर का, और डेटा को ट्रांसफर करने का। अब राउटर आपको वायरलेस और वाईफाई, मतलब वायरलेस और वायर्ड दोनों तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। देखा होगा आपने जनरली अपने स्कूल में या जो घर में भी आजकल हम नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस यूज करते हैं वो राउटर होता है, ठीक है, जिससे आप अपने मोबाइल फोन्स वगैरह सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। वायर्ड भी कनेक्शन ले सकते हो, वायरलेस कनेक्शन भी आप ले सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। Now the dash is a network device that connects dissimilar network। वो नेटवर्किंग डिवाइस जो कि अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम गेटवे। क्या कहते हैं, गेटवे। गेटवे कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब सपोज किसी एक, हम बोल सकते हैं कि लेन है, एक लेन है लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, और एक कहीं आउटसाइड में कोई मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस नेटवर्किंग डिवाइस को, उसको कहते हैं गेटवे। ओके, द डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट रीजनरेट or recreate a weak signals into original strength and form। तो ये भी बहुत इजी है। देखो जब भी मैंने बताया था कि सिग्नल्स को जब रीजनरेट करने की बात आए, सिग्नल्स को जब ओरिजिनेट करने की बात आए वापस, तब हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं जिस डिवाइस का, उसका नाम है रिपीटर। क्या है उसका नाम, रिपीटर। रिपीट करना, किसको रिपीट करना, सिग्नल्स को रिपीट करना। अब बहुत लार्ज नेटवर्क में डेटा ट्रैवल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो सेंडर सिस्टम से जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में रिपीटर डिवाइस हुआ है, हो सकता है बीच में सिग्नल्स वीक हो जाए, है ना, सिग्नल्स वीक होने की वजह से डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम हो जाए, या फिर जो डेटा हमारा सिग्नल्स के फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। तो इसके लिए हम रिपीटर नाम का एक नेटवर्किंग डिवाइस यूज करते हैं जो उन वीक सिग्नल्स को ओरिजिनल स्ट्रेंथ के साथ रीजनरेट करके, रिपीट करके ओरिजिनल फॉर्म में वापस रीट्रांसफर करता है डेस्टिनेशन तक। ओके, सो उसे क्या कहते हैं, हम रिपीटर कहते हैं। द डैश टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल लाइन एंड ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू इट। क्या बोला है, द डैश टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन, नॉट सेंट्रल डिवाइस। बहुत ध्यान से समझना, वो टोपोलॉजी जिसमें एक सेंट्रल लाइन होती है और उस लाइन से सारी नोड्स, सारे कंप्यूटर्स, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक सेंट्रल लाइन हो गई जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, जिसे हम बस के नाम से भी जानते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ओके, यही चीज हमने किसमें देखी थी, बस टोपोलॉजी में। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, एक सेंट्रल केबल भी कहते हैं, एक बस भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल लाइन की बात हो रही है, मतलब कि बस टोपोलॉजी की बात हो रही है। ओके, अब द डैश टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल कंट्रोलर।
अब कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स के बीच में एक सेंट्रल कंट्रोलर लगा रहता है, जो नेटवर्क में वही सेंट्रल कंट्रोलर क्या करता है, सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो कुछ इस तरीके से बात हो रही है कि आपके कुछ सिस्टम्स हैं जहां पे एक सेंट्रल कंट्रोलर लगा हुआ है ना, ये हमारे सिस्टम से, और ये देखो ये एक सेंट्रल कंट्रोलर है ना, ये सेंट्रल क्या है, कंट्रोलर है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है। तो इस सेंट्रल कंट्रोलर को हम क्या कहते हैं, इस सेंट्रल कंट्रोलर को हम हब कहते हैं, ठीक है। तो हब किस टोपोलॉजी में होता है एज ए सेंट्रल कंट्रोलर, स्टार टोपोलॉजी में। कौन सी टोपोलॉजी में होता है, स्टार टोपोलॉजी में। ओके, नाउ द ट्री टोपोलॉजी इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल कंट्रोलर डैश एंड डैश टोपोलॉजीज। बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को भी कि ट्री टोपोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दो टोपोलॉजीज का, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज हैज अ सेंट्रल कंट्रोलर, जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर होता है दो टोपोलॉजीज का। तो कौन सी ऐसी दो टोपोलॉजीज से मिलकर बनी है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी तो पता है ना, एक हायरार्किकल वे में जब कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं तो एक जो ब्रांच है, हो सकता है उसमें कोई एक टोपोलॉजी में कंप्यूटर कनेक्टेड हो, दूसरी ब्रांच में कोई दूसरे टोपोलॉजी में कंप्यूटर कनेक्टेड हो। तो ऐसी कौन सी दो टोपोलॉजी जो ट्री टोपोलॉजी के अंदर होती है, मतलब ट्री टोपोलॉजी मिलकर बनी हुई है, कॉम्बिनेशन है किस टोपोलॉजीज का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो बस एंड स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है ट्री टोपोलॉजी। ओके, सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गए, फिलअप्स इजी थे। बहुत ध्यान से आपको हर एक नेटवर्किंग डिवाइस, हर एक टोपोलॉजीज और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उस पर बेस्ड अभी तक मैंने फिलअप बताए, ठीक है। और ये जो मेन टॉपिक से देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज एंड डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस, इन तीनों टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हर एक टोपोलॉजी के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही ना मेरी बात अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ब्रिज क्या करता है, सेम प्रोटोकॉल के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करता है, नेटवर्क में सेम प्रोटोकॉल के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, उसको ब्रिज कहते हैं। राउटर जो कि इफिशिएंट रूट फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है, नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने का, जब लार्ज नेटवर्क होता है तब वायर्ड वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो राउटर हो गया, ठीक है, जिसमें एडवांस फीचर्स होते हैं, स्विच और हब के भी, ठीक है। क्लियर हुआ। गेटवे क्या होता है, गेटवे डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स को डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो हो गया गेटवे। सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला ब्रिज, डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला गेटवे। जो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, रिपीट करता है, रिपीटर, ठीक है। एक सेंट्रल लाइन बैकबोन बस के थ्रू जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो बस टोपोलॉजी में होते हैं। एक सेंट्रल कंट्रोलर के थ्रू जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो स्टार टोपोलॉजी होता है। बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन कहलाता है ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। तो आपको हर तरीके से ये जैसा मैंने बताया ना, आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। इन्हीं पर बेस्ड एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज dash in dash topology there exist multiple path between any two nodes of the network। क्या पूछा है, in dash topology there exist multiple path होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के पास मल्टीपल पाथ होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है। तो जहां पर एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स से कनेक्टेड होता है, मतलब उसके पास से मल्टीपल पाथ है, ठीक है भाई। एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जिसमें 5 कंप्यूटर कनेक्टेड है, और फर्स्ट कंप्यूटर सारे 4 कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, सेकंड कंप्यूटर भी सारे 4 कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, थर्ड कंप्यूटर भी सारे 4 कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकता है। तो जब इस तरीके का कनेक्शन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बता दो। इस तरीके की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं कि जब सारे कंप्यूटर एक दूसरे को, देखो ये वाला कंप्यूटर है वो इसे भी डेटा शेयर कर सकता है, ये कंप्यूटर इसे शेयर कर सकता है, तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस टाइप की टोपोलॉजी को हमने देखा था, क्या कहते हैं, व्हेन ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। तो हर एक सिस्टम के पास में क्या होते हैं, मल्टीपल पाथ होते हैं, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं 2 नोड्स या मोर देन 2 नोड्स तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो मैश टोपोलॉजी। ओके, द डैश इज अ स्मॉल नेटवर्क क्रिएटेड बाय लिंकिंग मेनी पर्सनल डिवाइसेस। अब जब पर्सनल डिवाइसेस को आप लिंक कर रहे हो, पर्सनल डिवाइसेस के थ्रू आप कोई नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो, तो वो स्मॉल नेटवर्क को, मतलब लेंथ से भी छोटा, समझ में आया, लेंथ तो एक बिल्डिंग में जो पूरे कंप्यूटर से उन्हें कनेक्ट करता है,
मतलब लेंथ से भी कम रेंज में यदि हम बात करें तो लेंथ से भी कम रेंज में जो आपके स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स को या पर्सनल डिवाइसेस को, जैसे मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, या आपका पामटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, एक घर में यदि बात करते हैं तो सपोज आपके पास में डेस्कटॉप पीसी भी है, लैपटॉप भी है, आपके घर में यदि 4 मेंबर है तो चारों के पास मोबाइल फोन्स भी है, तो चारों मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी जब आपस में कनेक्ट हो गए तो एक स्मॉल एरिया नेटवर्क उन्होंने फॉर्म किया है, ठीक है, क्योंकि वहां सारे पर्सनल डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उस टाइप के नेटवर्क को क्या कहते हैं, पेन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं उसे हम, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 18th, a dash is a networking device that connects computers in a network by using packet switching to receive and forward data to the destination. अब पैकेट स्विचिंग का जहां पे यूज किया जाता है जिस नेटवर्किंग डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सेंडर से रिसीवर तक, तो पैकेट स्विचिंग का जहां यूज होता है तो हब तो नहीं करता है, लेकिन हब के बाद जो इंटेलिजेंट हब होता है जिसे हम स्विच कहते हैं, तो स्विच का काम होता है पैकेट स्विच करने का, पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करना बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, डेस्टिनेशन तक हर एक पैकेट्स को प्रॉपर्ली फॉरवर्ड करना किसका होता है, स्विच का काम होता है। ओके, और राउटर क्या करता है, पैकेट्स में तो ट्रांसफर करता ही है डेटा को, लेकिन एफिशिएंट रूट फाइंड आउट करता है, राइट। द इंटरनेट इज अ मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ, अब यहाँ पे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस खत्म हुए, अब इंटरनेट के स्टार्ट हुए, तो इंटरनेट जो है वो मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ, किस चीज के एक्सचेंज के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरनेट का, तो मैसेज एंड इंफॉर्मेशन, है ना, कोई भी मैसेज आपको ट्रांसफर करना है, कोई इंफॉर्मेशन को आपको एक्सचेंज करना है, तो इसके लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफन यूज। ओके, वेब पेज ऑन अ साइट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ सिस्टम। अब एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, वो वेब पेजेस कैसे लिंक्ड होते हैं किसी साइट में, वेबसाइट में वेब पेजेस जो लिंक्ड होते हैं वो कैसे लिंक्ड होते हैं, किस फॉर्म में लिंक्ड होते हैं, तो वो हाइपर लिंक के फॉर्म में लिंक्ड होते हैं, किस फॉर्म में, हाइपर लिंक के फॉर्म में लिंक्ड होते हैं। ओके, द एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब में जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, उसका जो एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है ना, जिस एड्रेस से, जिस लोकेशन से आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो वेब सर्वर से, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे किस तरीके से एक्सेस करते हैं, किस फॉर्म में एक्सेस करते हैं, तो हम उसे यूआरएल के फॉर्म में, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, यूआरएल के फॉर्म में हम उसे एक्सेस करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के फॉर्म में। मतलब कि इंटरनेट पर जो डेटा होता है, जो वेबसाइट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड इन द सेंस कि उनका नाम जो है, उनका जो एड्रेस है वो फिक्स्ड होता है, उनका नाम कभी भी चेंज नहीं होता, या सेम नाम से आपको एक से ज्यादा वेबसाइट नहीं मिलती, तो यूनिफॉर्म है। अब रिसोर्स, रिसोर्स मतलब वेबसाइट, इंटरनेट सर्वर पे जो भी चीजें हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, है ना, तो वो वेबसाइट्स, वो जिन्हें रिसोर्स कहते हैं, जिस जगह पर है लोकेशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या हुआ, हर एक वेबसाइट का, हर एक रिसोर्स का इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उसका पाथ होता है, उसका नाम होता है, जिस नाम से, जिस लिंक से हम उसे एक्सेस करते हैं। The Dash is a computer-based worldwide web communication network. The Dash is a computer-based worldwide web communication network. Worldwide जो communication network है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरनेट, that is network of network. तो global network of network बात करें, world wide web communication network की बात करें, तो उसे कहते हैं इंटरनेट। ओके, सो होप आपको ये भी सारे फिलअप्स अच्छे से समझ में आए। फाइन, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि हम आगे के फिलअप्स को डिस्कस कर लें। ओके, डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज the dash is a component of internet that allows exchange of multimedia based on hyperlinked content। देखो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे, इस फिलअप में, कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इंटरनेट का जो अलाउ करता है इन एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज, मल्टीमीडिया बेस्ड ऑन हाइपरलिंक्ड कंटेंट। मतलब आप सभी को पता है कि इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कंटेंट होता है, वो हाइपरलिंक्ड के फॉर्म में होता है, हाइपरमीडिया के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट का कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो इंटरनेट का कंपोनेंट यूज किया जाता है वो होता है www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब एक क्या है, वेब सर्वर है, ठीक है, जो क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो वेब ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करता है, और यहां पर जिस प्रोटोकॉल की मदद से ये काम करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP। तो यदि इस तरीके की फिलअप में कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड होता है तो आपको क्या लिख कर आना है वहां पे, HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नाउ फुल फॉर्म ऑफ www इज, जैसे अभी बताया मैंने, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रख लो। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, फाइन।
नाउ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन अ वेबसाइट इज, अब वेबसाइट में जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होस्टेड होता है। तो होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट पढ़ा था हमने, उसमें हमने देखा था होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट में कि वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, जो इंटरनेट पे जिस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर रहे हो वो कौन सा होता है, वेब पेज होता है, मतलब वेब पेज के कलेक्शन से ही वेबसाइट बनती है, राइट, ठीक है। द लैंडिंग पेज ऑफ अ वेबसाइट, अब वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है, जब आप कोई भी यूआरएल टाइप करते हो www.google.com लिखा, तो आपको सबसे पहला पेज दिखता है जिसमें गूगल की सर्च बार दिखती है, राइट। तो वो जो पहला पेज हुआ उसे क्या कहते हैं, जब आप magnetbrains.com लिखते हो तो जो सबसे पहला लैंडिंग पेज होता है जहां नीचे सारी क्लासेस लिखी होती है, क्लास 12, 10th, 11th, 10th, राइट, तो उस पेज को हम क्या कहते हैं। तो लैंडिंग पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज होम पेज। तो एमसीक्यूज जब हमने पढ़े थे, जब इस लैंडिंग पेज से होम पेज से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज देखे थे हमने, 4-5 एमसीक्यूज देखे थे ना कि होम पेज से रिलेटेड कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, लैंडिंग पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, ओके। तो होम पेज क्या कंटेन करता है, पूरी वेबसाइट में क्या क्या है वो सब उस होम पेज में रहता है, किस फॉर्म में, हाइपरलिंक के फॉर्म में, ठीक है। तो सारे वेब पेज को लिंक करने वाला पेज कौन सा होता है, जहां से आप सारी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो, होम पेज होता है, ओके। नाउ अ वेब पेज हुज कंटेंट इज जनरेटेड एवरी टाइम इट इज लोडेड इज कॉल्ड अ डैश वेब पेज। अब वेब पेज दो तरीके के देखे थे ना, बता दो जल्दी से कौन कौन से, याद है ना, ओके। तो इसका क्या आंसर होगा कि अ वेब पेज हुज कंटेंट इज जनरेटेड एवरी टाइम, जिसका कंटेंट हर टाइम जनरेट होता है, ठीक है। एवरी टाइम मतलब बदलता रहता है कंटेंट, जब वो लोड हो रहा है तब, तो उस वेब पेज को क्या कहते हैं हम, डायनेमिक वेब पेज, है ना, जिसका कंटेंट फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसके एग्जांपल्स भी बताए थे कि वो वेबसाइट जो आपको डेट, टाइम, वेदर, टेम्परेचर सारी चीजें बताती है, ठीक है, तो उसका कंटेंट हर टाइम बदलता रहता है ना, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो डायनेमिक वेब पेज हुआ, क्लियर। जैसे कोई शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं वो भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो डायनेमिक वेब पेज होते हैं, क्योंकि उनके कंटेंट भी यूजर के अकॉर्डिंग अलग अलग शो होते हैं। आप कुछ और सर्च करते हो अमेजोन पे, मैं कुछ और अमेजोन पे सर्च करती हूँ, कोई और कुछ और अमेजोन पे सर्च करता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो हर बार आपको अलग अलग चीजें शो होंगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, डायनेमिक वेब पेज हुआ। अब वेब पेज हुज कंटेंट इज फिक्स्ड, जिसका कंटेंट फिक्स्ड होता है एंड अपीयर्स द सेम एवरी टाइम इट इज लोडेड इज कॉल्ड, और जब भी वो वेबसाइट लोड होगी तो सेम ही कंटेंट आपको हर टाइम दिखेगा, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक वेब पेज। क्या कहलाता है वो, स्टैटिक वेब पेज, ओके फाइन, ये चीज भी क्लियर है अच्छे से। तो स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज टॉपिक अच्छे से कर लेना, इसमें डिफरेंस भी लिखने को आता है क्या, आएगा ही इस पे डिफरेंस लिखने को आपको, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर है आपको, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल अप, एमसीक्यू सब तरीके से बता दिया मैंने। हाँ, अ डैश इज अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर विच सर्व्स द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू, क्लाइंट के थ्रू, यूजर के थ्रू जो भी रिक्वेस्ट होती है, उस रिक्वेस्ट को कौन सर्व करता है, उस रिक्वेस्ट को कौन फुलफिल करता है, कौन सा कंप्यूटर, तो एक स्पेसिफाइड कंप्यूटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वर। अ सर्वर इज अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर विच सर्व्स द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर, ठीक है। आप जो भी सर्चिंग करते हो, आप जो भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो आप किस स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, आप वेब ब्राउजर का यूज कर रहे हो। तो वेब ब्राउजर ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, राइट। नाउ फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज, अब यूआरएल अभी हमने देखा तो उसका फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनिफॉर्म, याद रखना, यूनिफॉर्म नॉट यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। एक एक वर्ड का मतलब अब आपको क्लियर है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के, क्लियर कि क्यों हम यूआरएल को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ठीक है। रिसोर्स मतलब इंटरनेट पे होने वाली जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होते हैं वेबसाइट वेब पेज के फॉर्म में, वो रिसोर्स हो गए सर्वर पे, ठीक है। उन रिसोर्स की लोकेशन जहां जिस एड्रेस पे वो सेव होते हैं, ठीक है। अब हर एक वेबसाइट वेब पेज रिसोर्स की जो लोकेशन होती है वो फिक्स्ड होती है, उनका नाम फिक्स्ड होता है, उनका एड्रेस फिक्स्ड होता है, मतलब यूनिक होता है, फिक्स्ड मतलब यूनिक होता है ना, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार क्रिएट होने के बाद, एक बार अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो वही नाम यूनिफॉर्म हो गया ना, फिक्स्ड हो गया, समझ में आया। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिस नाम से आप
वेब सर्वर पे होस्ट होने वाले, वेब सर्वर पे स्टोर होने वाले रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड URL। जैसे http www.magnetbrains.com, google.com, amazon.com, राइट? ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट वेब सर्वर पे स्टोर होने वाले जो रिसोर्सेस हैं वेबसाइट से, उनके नाम है ना, जिसको हम URL कहते हैं। फाइन। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना URL, ये भी क्लियर है। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, और थर्ड इज पाथ या फिर डायरेक्टरी या फोल्डर हम जिसे कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, ताकि हम नेक्स्ट फिलअप्स को डिस्कस कर लें। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ द CC इन द कंटेंट ऑफ ईमेल इज। ईमेल के कंटेंट में जब आप ईमेल प्रिपेयर करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की फैसिलिटी का यूज करते हो, तो जब आप ईमेल अकाउंट को लिखते हो, किसी को मेल यदि आपको कंपोज करना है, सेंड करना है, तो वहां पे 2 फील्ड होती है 2 फील्ड के आगे। ठीक है, कौन कौन सी? CC और BCC। तो इन दोनों का क्या फुल फॉर्म होता है, इन दोनों का क्या मीनिंग होता है? तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है CC का फुल फॉर्म? कार्बन कॉपी। और इसी तरीके से फुल फॉर्म ऑफ BCC, तो BCC का क्या फुल फॉर्म हुआ? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब एक सेम मेल, जो आपने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, जो भी आपको मैसेज मेल करना है, ये एक सिंगल कॉपी इस मेल की आप मल्टीपल पर्सन्स को मेल कर सकते हो विदाउट रीटाइपिंग दिस मैसेज। मतलब इस मैसेज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मेल करने की जरूरत नहीं है किसी अलग अलग ईमेल अकाउंट पे। आप एक बार मैसेज लिखो, CC BCC कॉपी का यूज करते हो, तो आप इसमें एक से ज्यादा ईमेल अकाउंट को यहाँ पे मेंशन करो और इतने ईमेल अकाउंट तक आप ये सेम मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BC? इस मैसेज की कार्बन कॉपी जाती है हर सारे रिसिपिएंट तक जिनके नाम आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हर एक रिसिपिएंट को ये पता चलता है कि ये मैसेज कितने पर्सन्स को भेजा है। कब पता चलता है? जब आप इसकी कार्बन कॉपी सेट करते हो। लेकिन जब आप इसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेट करते हो, तो एक भी रिसिपिएंट को ये पता नहीं चलता है कि ये मैसेज जो उस तक पहुंचा है वो और कितने पर्सन्स तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्रिएट होके जाती है, ओके, जिसमें रिसिपिएंट के एड्रेसेस नहीं होते हैं। कार्बन कॉपी में रिसिपिएंट के एड्रेसेस होते हैं। ओके, सो BCC और CC का डिफरेंस क्लियर। इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, इनका मीनिंग भी याद कर लेना, इसमें डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फुल फॉर्म ऑफ IP इज। IP का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेट पढ़ रहे हैं ना, तो IP का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, लिख कर मत आ जाना, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, राइट? इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जो इंटरनेट की फैसिलिटी आपको दे रहा है, कम्युनिकेशन करवा रहा है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, हेल्प कर रहा है, वो IP प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि IP एड्रेस आपके कंप्यूटर सिस्टम का होता है, ठीक है, जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है। वेब होस्टिंग के टाइम हमने डिस्कस किया था इस प्रोटोकॉल को, इस IP एड्रेस के बारे में भी। ओके, सो नेक्स्ट इज, जब यह इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP के साथ में हो जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP IP के साथ में हो जाता है, तब ये मेन प्रोटोकॉल कहलाता है इंटरनेट का, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, देखो इंटरनेट बना ही प्रोटोकॉल्स के कलेक्शन से है। प्रोटोकॉल्स हो गए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो मेन जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नाउ फुल फॉर्म ऑफ VoIP। VoIP का क्या होगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से, है ना, इंटरनेट पर इस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से आप ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पे आप ऑडियो वीडियो कॉल करते हो। स्काइप का यूज करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। गूगल मीट वगैरह जो जूम एप्स होती है, उनके थ्रू आप फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हो। तो कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि वहां पे ये प्रोटोकॉल वर्क करता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि ऑडियो वीडियो कॉलिंग में हेल्प करता है। फाइन। नाउ वेबसाइट स्टोर दी ब्राउजिंग एक्टिविटी थ्रू। जो भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, तो वो जो भी आप सर्च कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, या सपोज आपने कोई लॉगिन आईडी किया है किसी वेबसाइट पे, तो वो लॉगिन आईडी भी सेव हो जाता है। कभी कभी कोई एडवर्टीजमेंट यदि आप देख रहे हो, तो वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में जो भी आप सर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी है वो सेव होती है एक टेक्स्ट फाइल में। तो उस टेक्स्ट फाइल को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कुकीज, जिसे हमें टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेलवेयर्स होते हैं जो कुकीज के फॉर्म में आपके सिस्टम को हार्म भी कर देते हैं, बट ऑलमोस्ट टाइम तो ये हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है कि हम किन वेबसाइट्स को, हम केयरफुली वेबसाइट्स को विजिट करें। ओके, सो यहां तक सारे फिलअप्स आपको अच्छे से समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहां पे फिनिश होते हैं फिलअप्स।
जिसकी आज ये स्पेशल वीडियो थी, जिसमें हमने क्या देखा कि चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब पर बेस्ड, होल चैप्टर पर बेस्ड कुछ फिलअप्स को डिस्कस किया। ओके, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। गूगल पे आपको लिखना है magnetbrains.com, जैसे लिखोगे इस तरीके का होम पेज शो होगा। यही लैंडिंग पेज होता है, यही फर्स्ट पेज होता है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 12। जैसे क्लास 12 को सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे नेक्स्ट वेब पेज पे। यहाँ पे आपको शो होंगे आपके सारे सब्जेक्ट क्लास 12 के। ठीक है, बस यहाँ आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, क्लास 12 आईपी नाउ, क्लिक ऑन वॉच नाउ। आईपी को सिलेक्ट कर लिया तो आईपी के प्लेलिस्ट पे आ जाओगे। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाने। ऑलमोस्ट हम 12th क्लास के सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं आईपी के, प्रैक्टिकल के साथ हमने पाइथन, डेटाबेस वगैरह सब चीजें कंप्लीट करी है। सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। सो अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो आपके हिंदी मीडियम फ्रेंड्स हैं, अब वो भी इस चैनल का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट 100% एजुकेशन मिल जाना है यहाँ पर। कहाँ से कहाँ तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।